दरवाजे पे आके खड़ी हुई। फिजा ने जो बाहर हजूम था, फिजा ने दरवाजे को अंदर से दस्तक दे कहा, अना जारिया तो ज़हरा, मैं फातिमा की कनीज। तुम्हें नहीं खबर ये मोहम्मद की बेटी का घर है? तुम्हें नहीं खबर ये वही के मालिकों का घर है? तुम्हें नहीं खबर ये कुरान के वारिसों का घर है? बाहर से आवाज आई, अली को बाहर भेज वरना अभी थोड़ी देर बाद घर को आग लग जाएगी। फिजा की आवाज़, मसरूफ फी जम्मिल कुरान, अली कुरान जमा करने में मसरूफ हैं। अली ने कसम खाई हुई है जब तक कुरान को जोड़ेंगे नहीं, अली अपने कांधे पे अबा नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा अली को कह बाहर आ, और जो अली के साथ सहाबी हैं उन्हें भी बाहर भेज वरना हम घर को आग लगा देंगे। आग लगने की आवाज ऊंची हुई। बीबी फातिमा ने तस्बीह मुसल्ले पे रखी, बीबी दीवारों के सहारे लेके बीबी चलती चलती दरवाजे पे आई। बीबी ने दरवाजे पे आके हाथ रख के कहा, पहले मेरी कनीज, मैं एक एक लफ्ज पढ़ रहा हूं जो तारीख में है। बीबी ने कहा, पहले मेरी कनीज फिजा बोल रही थी, सुनो अना फातिमा बिनते मोहम्मद, अब मैं खुद फातिमा बोल रही हूं। मेरे दरवाजे पे ऊंचा ना बोलो मेरी ज़ैनब डर गई है, मेरे दरवाजे पे ऊंचा ना बोलो मेरी बेटियां डर गई हैं, मेरे दरवाजे पे मैं इतना शोर सुनने की आदी नहीं हूं। इस दरवाजे पे मोहम्मद भी आहिस्ता कुरान पढ़ता था, इस दरवाजे पे जबरील भी दरूद पढ़ के रुकता था, मेरे दरवाजे पे ज्यादा शोर ना करना। इन्होंने कहा तू अली को बाहर भेज। बीबी की आवाज आई, मैं थोड़ी देर बाद अली को कहती हूँ, अली दरबार में आएगा, तुमसे बैठ के हुकूमत के मसलों में बात भी कर लेगा, लेकिन मेरे दरवाजे पे शोर ना करो। बाहर से एक ही आवाज आई, हम अभी अली को लेके जाएंगे। बीबी ज़हरा की आवाज आई, फिर अली भी तन्हा नहीं है, मैं हुज्जत खुदा की मुहाफिजा बन के खड़ी हूँ। मेरी जिंदगी में इस घर से अली को कोई नहीं निकाल सकता। गलत पढ़ू, बीबी का मुजरिम बनूं। एक मलऊन ने दरवाजे को टांग मारी, चलता हुआ दरवाजा ज़हरा के ऊपर आया। बीबी ने दीवार पे हाथ रखे, आवाज आई, ज़ैनब बाबे से कह मेरा मौसम शहीद। हौसला 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 हौसला। शहादत नहीं, सिर्फ दरवाजा पढ़ने लगा, सिर्फ दरवाजा। 2 या 3 मिनट और सुनना। अब मैं रुका क्यों था, रुका क्यों था? सांस लेने के लिए नहीं। इससे अगली रवायत पढ़ूं ना, या मेरा जिगर फट जाए या यहां पे कोई मोमिन मर जाए। अब मैं ये माफी मांग के कैसे गुजरे मैं नहीं पढ़ सकता। कैसे गुजरे नहीं पढ़ सकता। एक इशारा दे दूं, जब लश्कर गुजर रहा था, ज़हरा ना बैठी थी ना खड़ी थी। हजूम अली के घर के अंदर आया। कौन सा घर जहां कभी मल्क भी नहीं गुजरा, उस घर के अंदर हजूम फिर रहा था। कोई इस हुजरे में, कोई उस हुजरे में, कोई अली के घर की छत पे चले गए। तुम्हें डर से जाकर बताते सिर्फ दरवाजा जला। ये कुरान सर पे रख के कह रहा हूं, इन्होंने मोहम्मद की बेटी की छत गिरा दी। इन्होंने जब मोहम्मद की बेटी की छत गिराई है, ज़हरा ने ततहीर वाली चादर का पल्लू खोला, कभी ज़ैनब को छुपाए, कभी कलसूम को छुपाए, कभी हसन को बचाए, कभी हुसैन। जाओ दुआए सनमीए कुरैश पढ़ना। अली कहते लानत हो उन पे जिन्होंने खाना नबूवत की छत को फाड़ डाला, जिन्होंने खाना नबूवत की दीवारों को गिरा दिया। इन्होंने सिर्फ दरवाजा नहीं जलाया, इन्होंने मोहम्मद की बेटी की छत गिरानी शुरू की। अब बीबी की हालत क्या थी? आखिरी एक जुमला पढ़ने लगा, यहां बर्दाश्त करना। आखिरी जुमला, यहां तक सिर्फ पहलू जख्मी था, पहलू चेहरा। इस लम्हे तक बीबी का सिर्फ पहलू जख्मी था। बीबी ने जब देखा ना सहन में ज़हरा फिर रही, कभी बच्चों को बचाए, छत गिर रही थी, या बीबी पे क़यामत गुजर गई। जब बीबी ने देखा, हजूम जब अली के हुजरे से बाहर आया, बीबी ने देखा कि अली के गले में हौसला हौसला हौसला। अब कोई सैयद बैठा एक जुमले के लिए, जो ज़हरा की औलाद बैठे मातमी, मुझे एक जुमला माफ कर देना। मैंने दरवाजा चुप करके पढ़ दिया था, अब यहां मुझे जुमला माफ कर देना।
ساری زندگی علماء اور ذاکرین اور خطبہ نے تمہیں بتایا کہ بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی. ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو, پہلو بایاں زخمی تھا, تسبیح دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ بایاں ہاتھ بائیں پہلو پہ تھا, دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکی؟ اس سے آگے نہ میں پڑھ سکوں گا نہ تم برداشت کرو گے. میں نہ شہادت پڑھوں گا نہ جنازہ, نہ کفن پڑھوں گا نہ جنت البقیع کی قبر. یہاں تک جملہ برداشت کر لینا. جب بی بی نے دیکھا نا کہ علی کے گلے میں ایک ہجوم نے رسی ڈالی ہوئی ہے اور یہ علی کو کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں, زہرا کو زینب بھول گئی, زہرا کو کلثوم بھول گئی. بی بی علی کے پیچھے دوڑی, بی بی نے علی کی ابا میں ہاتھ رکھا, ایک ملعون نے تلوار کا دستہ نکالا, اس نے زہرا کے ہاتھ میں تلوار ماری. بی بی کی آواز آئی, یا علی میری انگلیاں شہید